रात का अंधेरा जैसे ही गहरा रहा था, हवेली के सामने सन्नाटा पसर गया। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय हवाओं की जो पुरानी हवेली के खिड़कियों से टकराती गूंज रही थी। यह हवेली किसी समय बहुत भव्य रही होगी, लेकिन अब यह ध्वस्त होशी छाई हुई थी। कहते हैं कि हवेली में कुछ अपारंपरिक घटनाएं, कि हवेली में कुछ अपास के गांव में लोग सुनते रहते, लेकिन क्या यह बस अफवाह थी? अलका एक युवा और सुंदर लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन हमेशा उसकी आंखों में एक अनजानी सी उलझन रहती थी। कुछ ऐसा था जो उसे सुकून नहीं देता था। समीर एक युवा लड़का जो एक स्थानीय लेखक था। उसने एक बार उस हवेली के बारे में सुना था। समीर को हवेली के बारे में काफी जिज्ञासा थी। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली का दौरा करेगा, लेकिन वह जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। हवेली में जाने से पहले उसने अलका को अपने साथ आने के लिए बुलाया। अलका ने शुरुआत में हिचकिचाते हुए मना किया, लेकिन फिर समीर की जिद और उसके साथ के खतरों को देखते हुए उसने हामी भर दी। लेकिन फिर समीर की अलका और समीर दोनों ने मिलकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। गांव से बाहर निकलते ही हवा तेज हो गई और अंधेरा अधिक गहरा होने लगा। हवेली की ऊंची दीवारें और खंडहरों के बीच की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के शरीर में सिहरन दौड़। क्या तुम भी डर रहे हो? समीर ने अलका से पूछा। थोड़ा, अलका ने कहा, लेकिन मुझे लगता है हमें ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, फर्नीचर बिखरा पड़ा था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। तभी अचानक उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी के चलने की नहीं, बल्कि जैसी ने बटन दबाया हो। वैस अलका ने समीर से पूछा, क्या तुमने सुनी? समीर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। जैसे ही वे एक कमरे के दरवाजे तक पहुँचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब के ऊपर क्या अक्षर समय कुछ लिखा हुआ था, जो इस हवेली में आएगा वह हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। अलका घबराते हुए पीछे हट गई, लेकिन समीर ने किताब को अपने बैग में रख लिया। हम अभी नहीं जा सकते, अलका, समीर ने कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। वह दोनों हवेली में और अंदर गए। जैसे जैसे वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज इतनी साफ थी कि अलका और समीर दोनों एक साथ पलट गए। कमरे के एक कोने से एक महिला का भूतिया रूप उभरा। उसका चेहरा खौफनाक था, आंखें जलती हुई थी और उसके शरीर से एक ठंडी हवा चल रही थी। समीर और अलका दोनों घबराए, लेकिन महिला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम कौन हो? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। महिला ने कहा, मैं उसी समय की हूँ जब यह हवेली बन रही थी। मैं यहाँ एक बार प्रेम में धोखा खाई थी। मैंने और मेरे प्रेमी ने इस हवेली में एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं उसे खो बैठी। हवेली में बसी रही।